दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक ये होगा कि राकेश टिकैत का आज पगड़ी उछल गया है और इसको सुटाई नहीं पड़ा, बस ये बच गया उतना इसके साथ अच्छा हुआ, इसका पगड़ी ही उछल कर रह गया। तो आज सुटाई भी अच्छा तरीका से इसका किया जाता और दोनों पक्ष का हम बात सुनेंगे, ऐसा नहीं कि एक पक्ष का ही बात सुनेंगे। आपको पता होगा पिछले दिनों इंडिया पुलवामा हमला जो हुआ, पहलगाम हमला सॉरी, वहाँ पे कितने लोग मरे, 27-28 लोग मरे, उनका मासूम लोगों का जान गया। ये तो बात सभी लोगों ने कहा, लेकिन विपक्ष ने बोला कि हम साथ हैं सरकार के। लेकिन अब देखिए आने वाले समय में, कुछ समय में और होगा कि खुलेआम सरकार को गाली दिया जाएगा। अभी तो दिया ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन कांग्रेस की इसमें ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी के ओवरऑल सब है, लेकिन कांग्रेस के ज़्यादा है। सीताराम मैया का हम बात कर ले, या फिर कांग्रेस के और किसी बड़े मंत्री या फिर प्रवक्ता की बात कर ले, सारे अपने मतलब कुछ भी अंड संड बोल रहे हैं। अभी चन्नी का कुछ आया था बयान, आपने देखा होगा। तो राकेश टिकैत का भी बयान आया जब पानी बंद हुआ, सिंधु जल, बयान आया कि पानी बंद करने से क्या होगा, वहाँ भी तो किसान रहते हैं। जब तुम्हारे अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ है, तुम्हारे दिल में पाकिस्तान है, तो तुम इंडिया में क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान के किसान का चिंता करने से अच्छा है इंडिया के किसान का चिंता तो अच्छे से कर लो। इंडिया के किसान नेता जो बने हो, तो उससे वो नेता तो पहले अच्छे से बन लो, तब पाकिस्तान का किसान का नेता बनना। तुम पूरे वर्ल्ड का ठेका लेके रखे हो क्या? पूरे दुनिया का जो किसान है उसका नेता बनना चाहते हो क्या? तो ये सिद्ध कर दो, सबसे पहली बात बड़ी है। कुछ दिनों पहले इसने बोला कि जो नए नए हिंदू बने उनको पता नहीं है ये वो। तो तुम पुराने हिंदू हो तो तुमको बयान देना चाहिए कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। सरकार ने अपना जो सिक्योरिटी लैब हुआ वो कोलैप्स हुआ, वो मान लिया कि अब सिक्योरिटी गलती हुआ, इसीलिए तो यहाँ हम बैठे हैं। सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, अमित शाह ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, ये तो माना ही सर्वदलीय बैठक में। तो फिर क्या तुमको अंदर गूदे में एक खलबली पड़ी। अब इसका भाई है एक, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। अभी इसके ऊपर पगड़ी कांडी इसीलिए हुआ, किसने बयान दिया? नए नए हिंदू वाला बात तो मैंने अभी आपको बताया, बयान उसका नहीं सुना सकता हूँ। वो वाहियात ओछाल हरकत करने वाला किसान का नेता है, जो कि सो कॉल्ड किसान का नेता कहता है। जब किसान का नेता तुम थे, जब आम आदमी पार्टी भगा रही थी शंभू बॉर्डर से किसान को मार पीट के, उसका टेंट उखाड़ रही थी, तब कहाँ थे भाई? तब कहाँ थे तुम? तब तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम इंग्लैंड चले गए थे क्या, कि अमेरिका चले गए थे? किस दौरे में गए थे कि दुनिया में थे ही नहीं? वहाँ तो देखना चाहिए। मतलब तुमको एक सरकार को तुम टारगेट किए हुए हो, एक सरकार को तुमको कैसे भी करके ख़त्म करना, हटाना है। ये अब मुझे पता है पर्दे के पीछे से तुमको कौन चला रहा है। आई थिंक सबको पता होगा कि राकेश टिकैत को पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है। इसके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। ये तो अपने से बहुत अमीर आदमी, पेट्रोल पंप इसका बोला जाता है, और इसके पास कई मतलब ज़मीनें हैं। तो इसको क्या चीज़ का दिक्कत है? बस ये किसान का नेता बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। अपनी पार्टी भी ये बनाया था लेकिन हार गया। ये दो कौड़ी का नेता है किसान का। किसान आंदोलन किया, बीजेपी को फ़ायदा नहीं मिले यूपी चुनाव 2022 में, वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा ही मिला। किसान आंदोलन चल भी रहा था लेकिन फिर भी वोट हुआ, तो जो बीजेपी है वो जीती, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। वहाँ पे भी अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना अधूरा रह गया और वो सीएम बन भी नहीं पाए, सब बीजेपी के सब अधिक मंत्री को तोड़ तोड़ कर। आपको पता होगा 2022 का क्या कांड हुआ था चुनाव में। सारे मंत्री को बीजेपी से तोड़ कर ले गए थे, लेकिन उनके इनका इतना मानना था कि बीजेपी को 1-2 सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। किसान आंदोलन सबके धरी के धरी रह गई। तो राकेश टिकैत का ये पहला कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, कश्मीर में लोगों को तंग कर रहे हो, कश्मीर में लोगों को तंग करने से क्या मिलेगा उनको? अपने घर में आतंकी घुसाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? उनका व्यापार नष्ट होगा, टूरिस्ट नहीं आएंगे। घर में अंदर जब बैठा हुआ है चोर, उसको पकड़ना चाहिए। इसका हमला कहाँ पे था ये देखिए, आप पहले इसका बयान सुनिए। तो उसी से लोग गुस्सा हुए थे। अब नए नए हिंदू बने, उससे भी गुस्सा थे। अब बोला कि वहाँ पाकिस्तान का पानी क्यों बंद किए, वहाँ भी तो हमारे जैसा किसान है, तो उससे लोगों का गुस्सा हुआ। तो मतलब तुम हमारे 27-28 आके मासूम टूरिज्म को मार दे रहे हो। वो मासूम नहीं थे, वहाँ के पाकिस्तान के किसान के लिए इसका दर्द उभर गया, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए नहीं। ये झूठा रैली कर रहा था अभी जो चल रहा था
जो कि सिक्योरिटी कोलैब का मतलब रैली कर रहा था, मुद्दा एक बना रहा था सरकार को घेरने का, वो झूठा रैली चल रहा था। एक भगवा झंडा से झंडा लगा हुआ था, उसकी पीछे का जो बांस होता है उससे इसका पगड़ी हटाने का कोशिश कर रहा था और इसका पगड़ी नीचे गिरा भी। और बोला गया कि मुजफ्फरनगर शायद यहीं पे रैली इसका हो रहा था, वो घर में ही आके किया, इसका भाई कह रहा था घर में ही आके ऐसा हरकत हुआ, ये मतलब स्वीकार नहीं है, ये उसका भाई कह रहा था राकेश टिकैत का। और इसमें इकरा खान जो कि समाजवादी पार्टी की नेता है, वो जाके बोले कि ये आतंकी है। अब इसको कौन समझाए कम पढ़ी लिखी आदमी को कि इसका भी तो बयान सुनो, एक ही पार्टी का, मतलब इसको कैसे भी राजनीति करना है और सोच रही है कि 2027 में कैसे भी समाजवादी पार्टी को लाभ दिलाए। और देखिएगा अखिलेश यादव जो है वो बोलते हैं, अपने आप को नेता बताते हैं, 2 कौड़ी के नेता, बोलते हैं कि एक पूरा तरह से पैराग्राफ लिखते हैं, एक कह सकते हैं चुटकुला में, किसान ये किसान वो पूरा व्याख्या करते हैं। तो और ये मुद्दा बनाया जाता है बीजेपी। अब बीजेपी यहाँ कहाँ से आ गई? ये आम जनता का आक्रोश था और इसको लठ नहीं बजी, ये एक खेद रह गया। लठ इसको बजता, पिछवाड़ा जो होता ना लाल, तो बैठता तो समझ में आता कि क्या बयानबाजी की है। और इसको सुने होंगे कुछ दिन पहले बोला था कि गलती हो गया लाल किला पर चढ़े, संसद भवन में घुसना चाहिए था, काम हो जाता। अब तुम क्या काम करने का बात करते, ये सबको पता है। ये किसान के भेष में बैठा भेड़िया है, ये मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूँ। अभिव्यक्ति का आज़ादी मुझे भी है तो मैं भी कह रहा हूँ। जो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, तो मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। ये किसान के भेष में छुपा हुआ भेड़िया है राकेश टिकैत। ये इसको मतलब नहीं है किसान उसान से, इसको सब पैसे से मतलब है। पैसा कैसे भी आना चाहिए। ये नेता बनना चाहता है तो एक पार्टी ज्वाइन कर लो भाई, नेता बन जाओ, क्या ये माथामारी करने का। और बात है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर राज किया जा रहा है, एक पार्टी जो राज कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे बंद करके जेल में, वैसा इंडिया में करने का कोशिश हो रहा है। अब सोच, बांग्लादेश जैसे तुच्छ कौड़ी के देश को इंडिया से मिलाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये मतलब निंदनीय बात है। बांग्लादेश के तुच्छ देश को अपने भारत से मिलाना, ऐसे ऐसे लोगों को लठ तो बजना ही चाहिए। नहीं बजा लठ, वो खेद रह गया। हालांकि हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इसका जो बयानबाजी है उसके खिलाफ जो पब्लिक में आक्रोश है, उसको लिए इसको बजना चाहिए। और इसका भाई कहता है कि खून का नदियाँ बहा देंगे, ये भड़काऊ भाषण खुद दे रहा है और कहता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब अगर भड़काऊ भाषण तुम दोगे, इंडिया के खिलाफ गलत सलत कहोगे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला भाई। और तुम पुराना और नया हिंदू करते रहो। तुम हिंदू ही नहीं हो, तुम मुस्लिम हो, और तुम मुस्लिम भी नहीं हो, तुम किसी के नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के सगे हो और कुछ नहीं। तो जो बीपी का नाटक ये कर रहा था, मतलब इसको पगड़ी गिर गया नीचे, सम्मान इसका नष्ट हो गया। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा पगड़ी लगा था कि एक पत्थर इसके माथे पे रखा गया है, सम्मान किया गया। फिर उसके बाद ये बीपी का नाटक करके गिर गया स्टेज पे। ये नाटक ही था, मैं नाटक ही कहूँगा इसको। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में सिंपैथी लेने का कोशिश था, नाटक कर रहा था ये। क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय एक बार ये रो दिया था, तो यहाँ पे भी इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ मिला था, अच्छा लोगों ने सपोर्ट भी इसको किया था। तो यहाँ पे बीपी का भी ये नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। और जो लोग हैं वो बटे हुए हैं, इसका सपोर्ट में भी कोई है और इसका खिलाफ भी बहुत लोग हैं। तो इसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, ये इसका बयान देखो, फिर उसके बाद किसी और चीज़ का पार्टी का बयान देखो, तब पता चलेगा कि इसको क्यों बजा है। बजा तो नहीं, इसका पगड़ी उछाला गया है तो कोई वैसा हानि नहीं है। इसका खुद का सम्मान ही नहीं है तो सम्मान क्या? इसका खुद का सम्मान नहीं, देश बेचने का काम करता है। इसके हाथ में देश मिले तो ये देश को बेच दे, ये देश को पाकिस्तान के हाथों में दे दे। ये ऐसा आदमी है, ये दोनों भाई ऐसे हैं। और इकरा खान को बोला अगर स्टेज पे भाषण दिवा रहे थे और बड़ा ताली उली बज रहा था। अबे 2 कौड़ी का आदमी, अभी तुम्हारा घर के अंदर जब इतना मतलब अपमान हुआ है, पगड़ी तुम्हारा गिरा है, अगर तुम अपने घर से बाहर निकलोगे, दूसरे राज्य में जाओगे, तो तुमको क्या होगा? तुमको भीड़ तो मार देगी, कुचल देगी। तो सोचना चाहिए, बात को रखना चाहिए ध्यान में कि गलत बयानी अभी से भी मत दो और सुधर जाओ। अभी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि तुमको जूते चप्पल ही बजे। अभी अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ है आपको पता है। अरविंद केजरीवाल को भी पब्लिक में बजा है और पुलिस प्रोटेक्शन और उनके सुरक्षा बल के साथ साथ ही उसको बजा है पब्लिक में। तो उसको जब बच सकता है तो तुम तो 2 कौड़ी का आदमी हो। वो तो फिर भी सीएम था, तुम तो 2 कौड़ी का आदमी हो, तुमको भी बच सकता है। तो ध्यान रखना इस बातों का।
और गलत बयानी देने से माना। हालांकि इस जैसे जो लोग होते हैं वो दो कौड़ी के दोगले इंसान होते हैं। अभी ये इसको बजा नहीं है, अभी तो पगड़ी उछला है, फिर गलत बयानी देगा, फिर इसको बजेगा भी, समय आने पर इसको बजेगा। और ये कब होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको बजेगा और जो आम पब्लिक है यही इसको जवाब देंगे। कोई नेता उता को सवाल जवाब देने का जरूरत नहीं है। और कहता है कि जो भागवाधारी है उसको चुन चुन के मारेंगे। अबे तुम्हारे इतना औकात नहीं है, जिस किसी की माँ ने ऐसा भी जाना नहीं कि भागवाधारी को मार दे और उसको चुन चुन कर मारे, खून करे। ऐसा कोई अभी किसी की माँ ने नहीं जाना है जो कि हिंदू धर्म को खत्म कर सके। ये हिंदू धर्म जो है सैकड़ों सालों से है और इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी के माँ ने ऐसा नहीं बेटा पैदा किया कि हिंदू धर्म को खत्म कर सके। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग क्या है, एक महान राक्षस हुआ। तुम जैसे तो अच्छे मतलब भारी भरकम और कितने विद्वान थे और कितने ताकतवर बलशाली राक्षस थे जो कि हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को किसी को खत्म करने का औकात ही नहीं है। देख लीजिए हिस्ट्री में जाके, औरंगजेब एक अच्छा राजा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा दोगला इंसान तो था जो कि इतना साल राज किया हमारे देश में, क्योंकि हम सहनशील थे, हिंदू सहनशील है इसीलिए। नहीं तो हिंदू एकजुट होता तो ऐसे ऐसे दो कौड़ी का औरंगजेब को कब के मार के खदेड़ रहता 800 साल या 400 साल राज करने का तो दूर की बात है। तो समय आने पर सबको जवाब मिलता है, जैसे कि राकेश टिकैत को मिला है और आने वाले समय मिलते रहेगा। और अखिलेश यादव को ये भी समझना चाहिए, जब तुम चुटकुला यहाँ पे भी लिखते हो, जब उसका पगड़ी उछलता है तो चुटकुला वहाँ पे भी लिखना चाहिए। जब मार्च में जो शंभू बॉर्डर है वहाँ से किसान को हटाया गया था, वहाँ पे भी लिखना चाहिए। वहाँ पे बहुत लोगों ने नहीं बोला। अभी वो जर्मन शेफर्ड जो बैठा हुआ है जर्मनी में जाके, मैं नाम ही ले लेता हूँ, ध्रुव राठी, कुत्ता है दो कौड़ी का, उसने कुछ नहीं बोला था। रवीश कुमार ने नहीं कुछ बोला था। अभी राकेश टिकैत ने भी कुछ नहीं बोला। विपक्ष के बहुत सारे जो विपक्ष में है इंडिया गठबंधन, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब देखिएगा सबका एक अपना ओपिनियन आएगा, ये बीजेपी का साजिश है, देश में ऐसे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। सबका आएगा वीडियो, रवीश कुमार हो, जर्मन शेफर्ड हो या फिर विपक्ष का लोग हो, सबका आएगा और इसे बीजेपी का मुद्दा बना दिया जाएगा, बीजेपी का गुंडा कर दिया जाएगा। बीजेपी का मतलब कुछ भी हो तो बीजेपी का गुंडा हो गया। अब ये भी समझना चाहिए कि आम पब्लिक नाम की चीज़ भी कुछ होती है, तभी तो आप लोग को वोट मिलता है। तभी तो बीजेपी को भी वोट मिला, 240 ही मिला, बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई। लेकिन बीजेपी को जितना वोट मिला है अभी तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिला है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे फिर वो जो बीजेपी में जितने गठबंधन हो उसको भी इतना सीट नहीं मिला जितना बीजेपी को अकेले सीट मिला इस देश में। तो ये भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं पब्लिक उसके साथ है, बीजेपी के साथ है और बीजेपी अच्छा काम भी कर रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हम क्या वार करेंगे, मैंने हर एक वीडियो में अपने कहा है, पाकिस्तान के साथ क्या वार करेंगे कि इंडिया में कुछ ये से दो कौड़ी के लोग होते हैं जो कि खून की नदियाँ बहाने की बात करते हैं और भगवा जो धारी झंडे हैं उनको हटाने और उनको पिटने का बोलते हैं। ऐसा तो खैर औकात नहीं किसी का कि मैंने बोला अभी, लेकिन फिर बोल दे रहा हूँ, ऐसा किसी के माँ ने नहीं जना जो कि भगवा को हटा दे और भगवा को खत्म कर दे, ऐसा किसी ने नहीं जना। और ये इतिहास रहा है हिंदू धर्म का, और इतिहास अपना उठा कर देख लो कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। बाकी धर्म बाद में आया, पहले हिंदू धर्म था। हिंदू सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, पहली सबसे बड़ी बात, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये विश्व कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही डेवलपमेंट हो जाए, कितना ही कुछ पावरफुल चीज़ आ जाए, कितना ही मुस्लिम बढ़ ले, लेकिन भगवा को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, सनातन को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। ये जो बात है ये फैक्ट है। और ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोगों को बात ये समझ में नहीं आएगी। और जो राजनीति हो रही है उसके लिए खिलाफ आप क्या बोलते हैं, और जो राकेश टिकैत को पगड़ी उछाला गया है उस पर आप क्या कहते हैं, आप जरूर कमेंट करके बता रहे हैं। और आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत को लक्ष्य बनना चाहिए था या फिर पब्लिक से थोड़ा मिस हो गया, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा आप। और अपना जो भी ओपिनियन होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो पब्लिक पगड़ी उछाला था जो आदमी, वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हालांकि पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए था उसका, क्योंकि उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।